नमस्कार। जी हाँ, आपने बिल्कुल इस वीडियो को जो शीर्षक है उसको बिल्कुल ठीक से पढ़ा है। न केवल आपने इस वीडियो के शीर्षक को ठीक से पढ़ा है, बल्कि इसका जो थंब, जो हम शुरुआत में एक छवि देते हैं, एक तस्वीर देते हैं, जिसके आधार पर आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए उत्सुक होते हैं, उसको भी ठीक पढ़ा है। मोदी सरकार का 2023-24 का जो पूर्ण बजट है, जो कि इस बार की उनकी जो पारी है 2.0, उसका अंतिम पूर्ण बजट है, वो प्रस्तुत हो चुका है। और इस बजट की प्रस्तुति के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वह है आय कर की। जिसके पास आय है उसको कर देना है, आय भी बढ़े, कर भी बढ़े और देश भी बढ़े, ये मूल भावना होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हंगामा इस बात को लेकर हुआ है कि जो नई कर प्रणाली लागू की गई थी कुछ समय पहले, उसमें 7 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है और इसकी वजह से बड़ा बवाल है। उसके बाद जब हमने अमरउजाला.com पर यह खबर लगाई कि 7 लाख तक की छूट जरूर मिली है नई कर प्रणाली में, लेकिन अगर पुरानी कर प्रणाली का भी आप समझदारी से और सही तरीके से उपयोग करते हैं और वो सारे निवेश करते हैं जिनका प्रावधान है, तो आपकी 10 लाख तक की सालाना आमदनी भी पूर्णतः टैक्स फ्री यानी कर मुक्त हो सकती है। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस पूरे आयकर की जो प्रणाली है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका जो पूरा ढांचा है, उसको सही से समझते हैं, वो इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसका लाभ भी ले रहे हैं। हमारे साथ अमरउजाला.com के साथ लगातार जो विशेषज्ञ जुड़े थे, वित्तीय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े थे, जो आपको आपके आयकर को भरने में, उसके रिटर्न को भरने में आपकी मदद करते हैं, उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि हमारी ये गणना सही है। इसलिए जिन भी लोगों ने इस पर प्रश्न उठाए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो सीधी और सपाट बात यह है कि अगर आपने वो सारे निवेश किए हैं जिनके लिए टैक्स में कटौती का प्रावधान है, उन कटौतियों के बाद आपकी जो कर योग्य आय है वो कम हो जाती है, उनका अगर आप सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपकी 10 लाख तक की सालाना आय जो है वो कर मुक्त हो सकती है। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। तो एक व्यक्ति जिसकी सालाना आमदनी, एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, उसके लिए किस किस तरह के प्रावधानों से छूट मिल सकती है, जिससे उसको साल के आखिर में, वित्तीय वर्ष पूरा होने पर जब रिटर्न भरना है तब कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर वो उसका वेतन में से टैक्स कटने का प्रावधान है तो भी वो टैक्स उसका नहीं कटेगा। ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो सारे प्रावधान हैं वो पुरानी कर प्रणाली, जिसको ओल्ड टैक्स रेजीम कहा जा रहा है, अगर उस भाषा को आप समझते हैं तो, उसके आधार पर ही लागू है। नई जो कर प्रणाली है, जिसको न्यू टैक्स रेजीम कहा जा रहा है और जिसको कहा गया है कि इस बजट में ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है, उसके माध्यम से आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा कि 10 लाख रुपए भी साल के कमा लें और कोई भी टैक्स नहीं लगे। तो सबसे पहले तो आपकी मान लीजिए साल भर की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, आय 10 लाख रुपए है। इसमें सबसे पहले तो आपको मिलेगा जो मानक छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको आम भाषा में आप लोग कहते हैं, जिसको अब लोग समझने भी लगे हैं आसानी से। तो ये जो छूट है ये 50,000 रुपये की होती है। तो 50,000 रुपये की ये छूट है। इसके बाद आपको 80C जो प्रावधान है इनकम टैक्स का, उसके माध्यम से 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। तो ये 1.5 लाख, इसके अंतर्गत आपको आवश्यक ये है कि निवेश करना होता है, जिसमें ट्यूशन फीस भी होती है, LIC की पॉलिसियां भी होती हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन होता है आपके घर पर अगर आपके ऋण है तो उसका, तो वो भी शामिल होता है। तो ये 1.5 लाख और वो 50,000 मिलाकर आपके कुल 2 लाख रुपए हो गए, जो आपके 10 लाख में से हट जाएंगे। 8 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। इसमें अब आपको, अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो 2 लाख रुपए है वो इंटरेस्ट जो उसका है वो अलग से आपको टैक्स फ्री हो जाता है और आपकी मूल जो आय है, इनकम है, उसमें से हट जाता है। तो अब हो गए 4 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपको मिले थे ATC के, 50,000 का आपको मिला था स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख रुपए आपको और मिल गए आपके जो इंटरेस्ट दिया है, यानी आपने ब्याज दिया है आपके होम लोन पर, उसके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप जो अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो उस पर 25,000 रुपए का साल भर का आपको डिडक्शन मिलता है उसके प्रीमियम पर।
और अब कोरोना के बाद इस तरह की पॉलिसियां बहुत महत्वपूर्ण भी हो गई है। सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इस तरह का प्रीमियम भरकर अगर आप पॉलिसी नहीं लेते हैं तो अस्पताल के बड़े बड़े लाखों रुपए के बिल का खर्चा आप नहीं उठा पाएंगे, तो वो 25,000 रुपये मिलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक प्रावधान है जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, वो ये है कि आपके अगर बुजुर्ग माता पिता हैं जो आप पर आश्रित हैं और उनके भी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम आप भरते हैं, तो वो 50,000 रुपये आपकी जो आय है उसमें से अलग से डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 50,000 वो और 25,000 ये मिलाकर वो 75,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपको 75,000 का ये प्रावधान हो जाएगा। 4 लाख रुपए हम पहले ही कर चुके थे, तो ये 4,75,000 रुपए की छूट आपको मिल गई। इसके अलावा एनपीएस जो सरकारी सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो वो 50,000 रुपये अलग से आपको, आपकी जो 10 लाख रुपए की आय है उसमें से घट जाएंगे। यानी 4,75,000 पर तो हम आ गए थे अब तक की गणना में, 50,000 उसमें और जोड़ लीजिए तो कितना हुआ कुल डिडक्शन आपका? 5,25,000 का। 5,25,000 का डिडक्शन है। इसका मतलब साल भर में अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए और ये सारा निवेश जो बताया गया है एटीसी का, अगर आपके ने होम लोन लिया हुआ है, घर के ऊपर कर्जा लिया हुआ है, तो उसका जो मूलधन है उसके ऊपर आपको अलग से छूट मिलती है, उसका जो ब्याज है उसके ऊपर अलग से छूट मिलती है। इन सारी गणनाओं से जब 5,25,000 रुपये आपके 10 लाख में से घट जाते हैं तो कर योग्य आय, नेट टैक्सेबल इनकम जिसको कहा जाता है, वो कितनी रह गई? वो 4,75,000 रह गई। 4,75,000 का मतलब यह है कि 5 लाख तक की जो कर योग्य आय होती है तो उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं। तो इसका मतलब आपका टैक्स हुआ 0 यानी 0। यानी अगर ये सारे निवेश आपने व्यवस्थित तरीके से समझदारी से किए हैं तो फिर आपकी जो पूरी 10 लाख की आय है उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात जानना जरूरी है, टैक्स नहीं भरना है पर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना है। आपको ये सारी छूट, टैक्स नहीं भरने का ये लाभ तभी मिलेगा जब आप वो सारा निवेश करें, उस निवेश की घोषणा करें, उसके दस्तावेज और उसके प्रमाण दें, जो कि नियम है, नीति है, कायदा है, कानून है, उसके हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं होता है कि टैक्स भरना है, लेकिन टैक्स नहीं भी भरना है तो वो आपको छूट, वो लाभ तभी मिलेगा जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। इसका एक और बड़ा प्रावधान है जिसमें कि आप मान लीजिए आपके पास अगर होम लोन नहीं है या कुछ इस तरह की दूसरी पॉलिसीज आप कम लेते हैं तो एक और प्रावधान होता है, वो होता है एचआरए का। यानी अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में रहकर भी आपको एचआरए का जो लाभ मिलता है उसकी वजह से भी आपकी ये जो 10 लाख की कुल सालाना आय है उसमें से आप लाभ लेकर टैक्स देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको होम लोन का और किराए के मकान में रहकर किराया भरने का दोनों का लाभ उठाना है तो यह तभी संभव होता है जब आपका मकान जिस पर आपने कर्जा लिया हुआ है वो किसी और शहर में, जिसको आप आपका मूल निवास बता सकते हैं, जिसको होम टाउन कहा जाता है, और आप नौकरी किसी और शहर में कर रहे हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में नोएडा में रहकर नौकरी कर रहे हैं, तो नोएडा में आप किराए के मकान से रह रहे हैं, गोरखपुर में आपने मकान अपना बनाया है जिस पर कर्जा लिया हुआ है, तो दोनों चीज़ों का लाभ आपको मिल सकता है। आपको अगर गोरखपुर में ही रह रहे हैं और गोरखपुर में ही नौकरी करते हैं तब भी लाभ मिल सकता है, वो उस स्थिति में जब आपने अपने घर का जिस पर कर्जा लिया उसका पोजीशन, स्वामित्व आपको नहीं मिला है, तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख तक की आय वाले हैं और मान लीजिए 10,000 रुपये महीने के किराए के मकान में भी आप रहते हैं तो 1,20,000 का कुल किराया आप भरते हैं। तो ऐसे में अगर हम सारी गणना सही तरीके से करें तो, और ये अंदाजन होता है क्योंकि एचआरए के जो किराए के जो कानून बने हैं इनकम टैक्स के लिए उसके अपने नियम हैं, उन नियमों के तहत आपको लगभग 80 से 85,000 रुपए की छूट आपकी आय पर मिल सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अभी इन सारे प्रावधानों को एक साथ भी अगर हम जोड़ना चाहें तो लगभग 11 लाख रुपए तक की सालाना आय पर भी टैक्स पूरी तरह शून्य हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ किंतु परंतु जुड़े हुए हैं, उन किंतु परंतु को अच्छे से समझ लीजिए। बड़ी बात यह है कि इस सारे लाभ को लेने के लिए आपको पुरानी कर प्रणाली से ही जुड़ना होगा, उसी के माध्यम से अपने टैक्स को भरना होगा, घोषित करना होगा, तब आप इस टैक्स को नहीं भरेंगे अगर सारे निवेश किए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई निवेश, इस तरह की कोई बचत नहीं करते हैं
तो फिर जाहिर है कि नई कर प्रणाली जिसमें 7 लाख तक की आय जो है वो आयकर मुक्त कर दी गई है, उससे आपको लाभ हो सकता है। उसमें भी कुछ किंतु परंतु हैं, उसके बारे में कुछ किसी अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी अभी ताज़ा बजट आया है और चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे 10 लाख तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं लगेगा, बशर्ते कि वो सारे प्रावधान जो इस वीडियो में आप ये तालिकाएं देख रहे हैं उनके हिसाब से आप अपने निवेश को समझदारी से करें, अपना टैक्स बचाएं। आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे का निवेश आप सही जगह करते हैं तो आपको उस पैसे का लाभ भी मिलता है और साथ ही साथ उस पैसे पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी इतनी आय सचमुच है तो इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसी ही पेचीदगियों को आसान करने के लिए और अपने मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।